हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अब 12th वाले बच्चों, न्यूमेरिकल की समस्या पूरी तरह से खत्म होगी क्योंकि अब हमने आगाज कर दिया है पहले चैप्टर से। और जिसे न्यूमेरिकल नहीं आते वो हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज को बेजान से देखें, टाइम से देखें। बच्चों, आपको न्यूमेरिकल हम यूट्यूब के माध्यम से जीरो से लेकर हीरो तक का सफर बना देंगे, यानी अब शून्य से शिखर की ओर चलिए। अब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब बच्चों की सारी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। ओके बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर एक कूलम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। बच्चों, जब इसमें एक कूलम धनावेश की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जब किसी चालक पर धनावेश आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होती है, यानी सामान्य अवस्था से कमी होती है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं, इसका जो कूलम आवेश दे रखा है वो है Q बराबर एक कूलम, और हमें निकालना है चालक पर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है N बराबर क्वेश्चन मार्क। और अब हम निकालेंगे, और तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो Q बराबर NE होता है। बच्चों, Q बराबर NE, हमें N से निकालना है, N बराबर Q अपॉन E। Q का मान होता है 1 और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि आप बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे, घातों को ऊपर पहुंचाएंगे तो इसकी घातें आ जाएंगी 1 इंटू 10⁻19। इसके बाद 1.6 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, फिर भी इसमें हम 2 8 16, 2 पंजे 10, n बराबर 5 और नीचे अपॉन में है 8, ऊपर है 5 और नीचे है 8, एक 10 इधर से ले लो तो इधर हो जाएगा 50 इंटू 10 पे घात 18 रह जाएगी, और बट्टे में होगा आपका 8, और 8 का भाग इसमें देते हो बच्चों तो कितने बार जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, 2 बचे 8 दूनी 16, 4 बचे 8 5 40, n यानी इतने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इलेक्ट्रॉन। यदि इसमें धनात्मक आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ओके बच्चों, जी बच्चों, हाँ, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखते चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। कि बच्चों, जी हाँ, अगला प्रश्न आशीष, ओके बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से थोड़ा पेपर का पेज पूरा हट चुका था। अब नए सिरे से दूसरे क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट होते हैं, उसी उमंग और जोश के साथ। ओके बच्चों, यस, अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा का मतलब है कुल आवेश का मान, और मात्रा का मतलब है प्रकृति। ओके बच्चों, यस, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम
और इस प्रकार इस चालक पर कुल आवेश जो होगा बच्चों वो होगा Q बराबर Ne। एन का मतलब है 500 इलेक्ट्रॉन और इसी के साथ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। इसका मान रख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। पहले हम 16 का 1.6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जीरो को हम घात के रूप में लिखेंगे। 5 इंटू 10 पे घात 2 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 यानी 1.6 का 8.0 आएगा बच्चों और पावर होगी 10 पे पावर माइनस के 17। यस, Q बराबर आपका जो मान है वैल्यू आई है वो 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस के 7 कूलम। ये इस चालक पर कुल आवेश हो गया बच्चों। क्वेश्चन है इस पर आवेश की मतलब प्रकृति बताइए। प्रकृति कैसी होगी बच्चों? यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो प्रकृति धनावेश, सॉरी, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो प्रकृति ऋणावेश और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति कैसी होगी? धनावेश। यानी इस चालक पर जो आवेश है वो आवेश कैसा होगा? चालक पर धनात्मक आवेश होगा। धनात्मक आवेश होगा यानी हम कह सकते हैं प्रकृति जो है वो धनात्मक है। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। बच्चों जब 7n14 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, संकेत में भी दे रखा है क्वेश्चन में कि 7n14 में 7 जो है वो प्रोटॉन है। क्या है? 7 प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी के यदि टोटल द्रव्यमान संख्या में से घटा दिया जाए तो ये न्यूट्रॉन निकल आते हैं। अतः केवल प्रोटॉनों के कारण होगा। यानी आवेश कितना होगा 7n14 पर? बेटा प्रोटॉनों की संख्या यदि n बराबर 7 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 7 होगी बच्चों। इसी प्रकार E का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 और प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का आवेश या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का परमाणु जो है वो बराबर रहता है, प्रकृति अलग अलग होती है। प्रोटॉन की प्रकृति धनात्मक और जबकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणावेश होती है, मगर परमाणु यानी मान जो होता है स्मॉल ई का वो सेम ही रहता है 1.6 इंटू 10 टू माइनस के 19। इस नाभिक पर कितना आवेश होगा उसकी गणना करनी है। तो Q बराबर Ne। n का मान बच्चों 7 है और 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम हो गया। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। करिए मल्टीप्लाई। 7 6 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11। 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। 16 7 112 11.2 एक अंक बाद लग गया दशमलव। ये हो गया इसका आवेश 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होगा। यदि आपको दशमलव एक अंक बाद लाना है, एक अंक बाद लगा, ये दशमलव 2 अंक बाद लाना है तो दशमलव को इधर बढ़ाएंगे, प्लस की 10 की घात बढ़ जाती है। जैसे Q बराबर 1.12, हमने एक स्टेप आगे आए, एक दशमलव आगे बढ़ाया तो इसके बाद 10 पे घात
-19 थी, प्लस की घात बढ़ गई तो कितना आएगा, Q बराबर 1.12 इंटू 10 टू पावर माइनस के 18 कूलम। ओके बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, बस इतना ही तो पूछ रहा है, आवेश की मात्रा गणना कीजिए। आपका ये सामने आ चुका आंसर। यदि बेटा इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है तो आप आवेश निकाल सकते हैं, और यदि आवेश दिया है तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं बच्चों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्रम में, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप पहले रीड कीजिए, पढ़िए और उसके बाद सॉल्विंग करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेना चाहिए कि यह क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, हम इस क्वेश्चन की किस प्रकार स्टार्टिंग करेंगे, यह देखना बहुत ही जरूरी है। ओके बच्चों, बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन को देखने के लिए। कोई क्वेश्चन देखने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्विंग होगा। दो प्रोटोनों के बीच की दूरी, 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 15 मीटर है। बच्चों इसका जो मान है वो 15 मीटर है, वो भी माइनस में। इनके मध्य लगने वाला बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले परिमाण का मतलब होता है कि इस बल का मान कितना होगा, और प्रकृति का मतलब होता है ये प्रकृति किस प्रकार का बल लगा रही है, क्या प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगा रही है या आकर्षण प्रकृति का बल लगा रही है। इसको सबसे पहले देखते हैं। चलिए, 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन है तो दोनों पर आवेश कैसा होगा, समान, और समान होगा तो उनके बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो नोट कर लो कि 2 समान आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, या कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण बल लगता है। ओके बच्चों, तो 2 प्रोटॉनों के बीच, देखो बच्चों हमने मान लिया कि यहां पर एक यहां पर प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन यहां पर है। एक प्रोटॉन का मान है Q बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम, और दूसरे का मान है Q2 बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। बच्चों देख लिया आपने, दोनों प्रोटॉनों का मान लिख दिया। इनके बीच की जो दूरी है वो है 4 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस के 15 मीटर है। ओके बच्चों, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इनके बीच में लगने वाला बल। बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यदि पढ़ा होगा तो संकोच मत करो, तुरंत लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आपने पढ़ा है, पढ़ा है तो आगे करिए, नहीं पढ़ा तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिए। ऑप्शन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो परमानेंट वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू है, इसका मान 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 का मान होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम इंटू 1.6 इंटू Q2 का मान रख दिया हमने माइनस के 19। उसके बाद R स्क्वायर का मतलब होगा बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है, 4 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस के 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बच्चों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अंकों की संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और घातों की संख्या को एक तरफ जोड़ते हुए घटाते हैं। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। F बराबर इधर है 9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 1.6, पावर कितनी है माइनस के 19, और माइनस के 19 कितने होते हैं, ऐड करके बता दो बच्चों, 38, 38 में से 9 कम कर दो, कितना बचा, 9 कम कर दोगे तो 38 में से 9 कम करोगे तो बचेगा आपका 20,
कितना बचा? यस बिल्कुल सही है, बताते क्यों नहीं हो? 38 में से 9 गए 27। बता दो बच्चा, बच्चा बताओ, जल्दी से नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल 10 टू पावर माइनस, यस 38 में से 9 घटाएंगे तो आपका, बताओ कमेंट में दो। यस नहीं मालूम, चलो हम घटा दे रहे हैं, तुम मत घटाओ फिर, और क्या बता सकते हैं कमेंट में आंसर देने में। 19 19 दूनी 38, और ये हो गई, पहले घाते हैं, यहां से 38 लिख लो, माइनस के 38 लिख लो, और यहां हो जाएगी प्लस की घात 9, और ये बच्चे ये भी देखो माइनस की 15 15 15 कितनी हो जाएगी? 30, तो नीचे हो जाएगा 4 4 16, कितना हो गया? 16। एफ बराबर कितना हो गया? 16, 4 से ये काट दो, 4 चौक 16, 0.4, 4 एकम 4, कितना आ गया? एक बार, यानी 9 मल्टीप्लाई, और घात कितनी? पावर भी तो 2 बार होगी, 10 टू पावर माइनस के 15 और 10 टू पावर माइनस के 15 बच्चों, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब इसमें फोकस यही करना है बच्चों कि हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। यदि कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। यस, तो यहां पर हो गया 9, 0.1 इंटू 1.6। इसके बाद हमने यहां पर 38 में से 9 घटा देंगे तो 10 टू पावर माइनस के 29 आएंगे, कितने आएंगे बेटा? 29, और यहां पर 10 टू माइनस के 15 15 दूनी कितने हो जाएंगे? माइनस के 30, माइनस की 30 की पावर ऊपर पहुंचा दो बच्चों, तो यहां हो जाएगा एफ बराबर 9 मल्टीप्लाई 0.1 1.6, ओके। इसके साथ 10 टू पावर माइनस के 29 ऊपर पहुंचेंगे, तो 10 टू पावर प्लस के 30 और माइनस की घात 29। तो बताओ बच्चों किसका मान बचेगा? प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा? इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इसका मल्टीप्लाई कर लो, 16 में 144, 16 में 144, यानी ये आ गया आपका 14.4, और मल्टीप्लाई में है 0.1, और इसके बाद है घात यहां पर कितनी? 1, 10 पे घात 1 बची, तो इसका मतलब 10 बचा, पॉइंट उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 से 10 खत्म, बचा क्या? F बराबर 14.4 न्यूटन बल। बच्चों कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी खुद की होती है, जिस तरह आप सरल से सरल कैलकुलेशन कर सकते हो, अच्छे से अच्छे कैलकुलेशन कर सकते हो, उसी प्रकार आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। सबका कैलकुलेशन करने का पैटर्न अलग अलग होता है, कोई शॉर्ट मारता है, और मैं तो बताना चाह रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 0 से 0 से शिखर की ओर पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस कैलकुलेशन को बच्चों को समझाने के ढंग से कराऊंगा, ओके बच्चों। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसको कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट कर सकते थे, शॉर्ट तो मैं 4 स्टेप में भी खत्म कर सकता हूं, बट मुझे समझाना है, टाइम नहीं बचाना है, ओके बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वो इसमें प्रकृति और पूछिए बेटा, प्रकृति का मतलब हमने पहले बता दिया, जब दोनों प्रोटॉन समान है और समान आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो बल होता है आपका प्रतिकर्षण प्रकृति। कौन सी प्रकृति का होता है? प्रतिकर्षण प्रकृति का, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, ओके बच्चों। यस बिल्कुल काम। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होगा? इसे हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो, ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यस क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। पहले आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद अच्छे ढंग से देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्विंग क्या करनी है और क्या पूछा जा रहा है। जब तक आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को नहीं समझ सकते तब तक आप फॉर्मूला डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ओके बच्चों। यस कोई बात नहीं, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं, कोई बात नहीं, डरना नहीं, हमें भी कहीं नहीं जाना, तुम्हें भी कहीं नहीं जाना चाहिए, ओके बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यस अगला क्वेश्चन क्या है?
दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। यानी दो अल्फा कण हमने मान लिया कि आपका एक अल्फा कण ये है बच्चों और दूसरा अल्फा कण ये है बच्चों, और इनके बीच की दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। क्या आप जानते हो एक एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पर जो बीच की दूरी होगी वो हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.1 एंगस्ट्रॉम की जगह कर देंगे 10⁻⁻10 मीटर। घबराना नहीं, ओके बच्चों, जो मान है वो करना है। इसी के साथ Q1 का मान, पहला आपका जो पहला अल्फा है, अल्फा का जो आवेश है वो कितना होता है भाई? एक अल्फा पर जो आवेश होता है वो 2e इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एक अल्फा पर जो मान होगा वो 16, जैसे आपको मान लो 2 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का होता है, दुगना कर दो तो अल्फा का होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा Q2 का मान 1.6 को डायरेक्ट लेते हैं इसका मान, क्योंकि हम कितना है दूसरा अल्फा तो मान एक ही होगा ना, 3 × 10⁻⁻19 कूलम। Q1 Q2 के मान हो गए, दोनों मान हो गए बच्चों। अब हमें इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत बल। तो चलिए भाई वैद्युत बल के लिए पढ़ते हैं। वैद्युत बल क्या होगा? वैद्युत बल होगा इसका, वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। क्या आप जानते हैं इसकी परमानेंट वैल्यू? यस बिल्कुल, 9 × 10⁹ और Q1 का मान कितना है? अल्फा 3.2 × 10⁻⁻19 हो गया लोग, बिल्कुल सही। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है? 3.2 हो गया तो Q2 का मान भी 3 × 10⁻⁻19 है। और इसी के साथ R² का मान कितना है बच्चों? ये है R का मान, तो R² का मान डबल कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, -10⁻²। ओके बच्चों, जी हाँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले वैल्यू लेते हैं 9 × 3.2 × 3.2 और पावर को इकट्ठा करेंगे, -19 दूनी 38, 38 में से 9 घटा दो, -29 बचे बच्चों। अपॉन में कितना है? अपॉन में जो है यदि हम इस पावर हटा देंगे, पॉइंट नीचे कर लेंगे तो घात बढ़ जाएगी, या हम उसका ऊपर जो भी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक। चलो सिंपल तरीके से करना चाहो तो इसको 2 बार लिख लो, केवल कितना? 2 बार लिख लो बेटा। माइनस की 0.1 × 10⁻⁻10 हो गया, और 2 बार फिर लिखोगे तो 0.1 × 10⁻⁻10। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, बढ़ा दिया। यस, 10 पे घात माइनस के 10, 10 पे घात माइनस के 10, 10 पे घात माइनस के 10 जोड़ लो, तब तक इसका मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा? कितना मल्टीप्लाई आएगा? इसका मल्टीप्लाई कर लो, पहले 9 का इसमें कर लो, जैसे चाहे वैसे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई हमें और आपको ही करना, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 की 8 ऐसे लगी, 1 9 3 27, 1 28.8 हो गया इंटू 3.2 हो गया। और इसी के साथ यहां पर घात कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻ के कितनी बची? 27 बची, और माइनस के 10 ऊपर आएंगे तो प्लस के 10⁻20। कितनी पावर बची बच्चों? बताओ जल्दी से। यस बिल्कुल, कमेंट। 28.8 में मल्टीप्लाई 3.2 करना है, और 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻20। तो आपको बता दो 20 कम है और -27 ज्यादा है माइनस के, इसको इससे घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो बच्चों,
एक रफली कागज पे यानी एक साइड में कर लो। 28 इंटू 32 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 8 16 की 4 से लगी, 2 8 16 27 7 से लगी, 2 2 4 1 5 और 3 8 24 की 4 से लगी, 2 3 8 24 1 25, 3 8 24 की 4 से लगी, 2 3 8 24 और 2 26 की 6 से लगी, 2 3 2 6 और 2 8, 6 11 5 6 11 11 1 12 और 1 9, 10 में क्या लगेगा बेटा? 2, 92.16। ये इसका फाइनल मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा? फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92.16 इंटू 10 to पावर माइनस के 7 बच्चों, 10 to पावर माइनस के 7 आ गया। 100.16 इंटू 10 to पावर माइनस के 7, ये हो गया न्यूटन बल। बल को किससे शो करते हैं? F बराबर 9.2 मल्टीप्लाई 92.16 मल्टीप्लाई 10 माइनस के 7 न्यूटन। बच्चों ये क्वेश्चन अभी आधा हुआ है। आधा क्वेश्चन क्यों हुआ है? क्योंकि हमें अभी निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल भी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ही कंपेयर करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन यहां तक हो चुका, वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, तो उसका मान आंसर दे दिया 92.16 इंटू 10 माइनस के 7 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन इसमें जॉइंट है कि वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। भाई तब निकाल सकते हैं। ये वैद्युत बल हो गया, इसे हम Fe से शो कर लेंगे। अब हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमें पेज चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या आप हल्के में उतार सकते हो, और नहीं तो वीडियो को रिकैप करके बैक करके भी दोबारा देख सकते हो। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं अगले पेज में बढ़ता हूं। ध्यान रखना इसका बल का मान कितना है, ये जरूर ध्यान रखना है सबसे पहले। ओके बच्चों, यस, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ध्यान रखना। यस, हमारे बल का मान जो आया था बच्चों, बल का मान कितना आया था? ध्यान है आपको? कितना था बल का मान? वहीं से स्टार्ट करते हैं, छोड़ा था। Fe बराबर था 92.16 इंटू 10 टू पावर माइनस के 7 न्यूटन। कितना ही तो था बल का मान, वैद्युत बल का मान। अब हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। जब तक आप गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं निकालेंगे तब तक उसकी तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं होगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? Fg बराबर इसका मान होगा, Fg बराबर कितना होगा बेटा? यस, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इनका द्रव्यमान का मान कितना है और इसकी वैल्यू कितनी है ये जानना है सबसे पहले। Fg बराबर, G का मान होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस के 11, ये कैपिटल G का मान है, नेतांक का मान है। m1 कितना होता है? यानी 2 अल्फा कण है, और इस अल्फा कण का मान, यानी एक अल्फा कण का मान जो होता है वो होता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 27। बच्चों इसी के बाद दूसरे वाले का ही मान यही होगा, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 27। और बीच की दूरी तो इसमें जो थी वही रहेगी, 0.1 एंगस्ट्रॉम थी, तो 0.1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल सकते हैं। किसे बदल सकते हैं? 0.1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10 मीटर में हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा आर का मान हमने निकाल लिया। आर बराबर कितना होगा? 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10 मीटर। यदि आपको कोई कैलकुलेशन में समस्या आती है तो आप उस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे आप बार बार देखें जब तक आपका पक्का नहीं हो जाए। और फिर भी आपको अंदर कोई कमियां रह जाती है तो आप कमेंट भेजिए, और अपने एक्सरसाइज लगाते समय कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूट जाता है या कोई डेरिवेशन है जो आपको परेशान कर रहा है, सता रहा है रात में, तो वो डेरिवेशन को भेज सकते हैं
उसको आसान भाषा में रिपेयरिंग मरम्मत करके आपके सामने भेज दूंगा। ओके बच्चों, यस बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा आर का मान कितना है, तो आर का मान है तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितनी होगी, यानी 0.1 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, हो सकता है पेज छोटा पड़े मगर नहीं करना आपको पूरा ही है। 6.6 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6.6 इंटू 10⁻11 चलो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 6.6 इंटू 6.6 ले लिया और ये हमने 6.6 ले लिया। पावर को हम वैसे जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 27 और 27 -27 कितने हो जाएंगे, 54, और 54 में -11 और जोड़ दो, कितना होगा बता दो भाई। 54 में -11 जोड़ देंगे तो 65, 10⁻65 हो गई, 65 पावर हो गई बच्चों। अब इसके बाद अपॉन में कितना होगा, अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो जाएगा आपका 0.1 को हम 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे बेटा, 2 बार। 0.1 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻10। अच्छा बच्चों, ओके, इसे हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ गई। और ये कितना है, -10 माइनस 20 हो जाएंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ऊपर। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यस, हाँ यस बिल्कुल, इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तीनों का, तो इसका लगभग मल्टीप्लाई आएगा 291.6। कर सकते हो आप लोग, करके देख लेना बच्चों मल्टीप्लाई, कि 6 36 36 18 लगभग इतना ही आएगा। नहीं तो मैं अभी करके दिखाता हूँ, डाउट का कोई क्वेश्चन नहीं, डाउट नहीं, हल्के हल्के तुरंत रफली वर्क करें। जी कितना है, 6.67 इंटू 10⁻6.6 इंटू 6.6 मल्टीप्लाई 65 में से 2 कम कर दो, कितने बचे 63, 10⁻63 और 20 ऊपर पहुंचेगा तो कितना होगा 10⁻20, कम कर दो 20, कितना बचा 43, कितना बचा बेटा 43। और इसका मान आ गया आपका एफ जी का मान जो भी है वो हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके यहां रख देंगे। 291.58 मल्टीप्लाई 10⁻63 में से 20 घटाओ तो कितना बचेगा बेटा 43। ओके बच्चों, ये हो गया इसका मान। अब वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, तो उसके लिए हम करते हैं दोनों की तुलना, एफ ई बटे एफ जी। कौन बल बड़ा है, वैद्युत बल बड़ा है, तो उसे ऊपर मान रख देंगे। इसका रख दिया हमने 92.16 इंटू 10⁻⁻7, और इसके बाद नीचे रखेंगे हम 291.58 इंटू 10⁻43। यदि 43 में से हम 7 घटाएंगे बच्चों, देखो 291 का भाग इसमें नहीं जाएगा, मतलब 92 कम है, पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में पहले से दे रखा है। तो आप क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको आगे। देखो बच्चों, एफ ई बटे एफ जी हो गया, घात 43, 43 ऊपर पहुंचेंगे तो 7 घटा दो, 7 घटाओ तो कितने बचेंगे 36। 92 1.6 इंटू 10⁻36 हो गया। इसके बाद आ गया 291, 36 की एक घात कम कर दो तो 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 92.6 इंटू 10⁻35, और बट्टे में होंगे 291। 291 को भाग देंगे हम तो लगभग 300 हो गया, 330 900 होते हैं, अप्रोक्स में इसका मान आएगा 3.15 के अप्रोक्स समथिंग होगा, इंटू 10⁻35। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻35 गुना अधिक है। तो कभी कभी ऑप्शन में 3.15 नहीं दिया हो, फिर भी 10⁻35 जरूर दिया होता है, यानी इतना गुना अधिक है। ओके बच्चों,
यस, लेंथी क्वेश्चन है, मगर आप वीडियो आपके हाथ में जब चाह बार बार देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपको कोई पूरा नहीं करा था और मैंने आपको कराया विद कैलकुलेशन के साथ। ओके बच्चों, तो आपको क्वेश्चन के आगे और क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने भाई बंधु पे जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इस क्लास का है, तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं, यानी जरूरी न्यूमेरिकल्स हैं। जो न्यूमेरिकल से डरते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।